अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग कुछ इस तरह था कि आपको, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अबाउट सबमिटिंग फ़ाइल इन जेरीज़ ऑफिस, तो हम लोग जेरीज़ ऑफिस तक पहुँच गए थे कि हमने फ़ाइल जेरीज़ ऑफिस में सबमिट करनी है। क्या क्या स्टेप थे उसके, वो प्रॉपर मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर कोई भाई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर वो वीडियो देखना चाहता है तो इससे पहले वाली वीडियो वो मेरी देख सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने डिस्कस करना है अबाउट आफ्टर रिसीविंग कॉल। आपको सबमिशन के बाद एक कॉल आती है जेरीज़ ऑफिस से, तो इंटरव्यू है, आप जेरीज़ ऑफिस आ जाएं और इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों बात इस तरह है कि इंटरव्यू जो है वो बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पे मींस के 5 to 10 मिनट्स का होता है, मैक्सिमम 7 मिनट्स और कम से कम 2 to 3 मिनट्स का होता है। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछते हैं और इंटरव्यू कैसे होता है। फर्स्ट बात तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू जो होता है वो स्काइप इंटरव्यू होता है, तो उसमें जो है ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आपने बस एक एलईडी के सामने बैठ के इंटरव्यू देना होता है, सिंपल सा प्रोसेस है उसका। और वो आपसे स्काइप पे इंटरव्यू ले रहा होता है और आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करता है, तो आपने उसके आंसर उसको देने होते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछते हैं, मुझसे कौन से पूछे थे और मेरे फ्रेंड्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी 2-3 अभी रिसेंटली उनका इनविटेशन पाकिस्तान पहुंचा है, तो उन्होंने अपनी फ़ाइल वगैरह तैयार करके तो उसमें अभी सबमिट की है जेरीज़ ऑफिस में, इंटरव्यू भी दे के आए। तो कुछ उनके एक्सपीरियंस और कुछ अपना चीज़ें मिला के मैंने एक लिस्ट तैयार की है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेरीज़ ऑफिस में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सेल्फ़ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, वो कुछ भी आपका नाम पूछता है, आपकी आईडी पूछता है। ठीक है, आपको पासपोर्ट नंबर याद होना चाहिए और अपना, और CNIC भी पूछ सकता है, CNIC नंबर भी याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के बारे में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, कि आपने प्रीवियस स्टडी किस में की है, कौन सी ईयर में कंप्लीट की है। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और कितने मार्क्स हैं आपके, इंटर में कितने मार्क्स हैं और आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद वो आ जाता है फैमिली बैकग्राउंड पे। तो दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड में आ गया कि वो आपके बारे में पूछेगा, आपके बहन भाई के बारे में पूछेगा कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं, आपके फादर के बारे में पूछेगा, आपकी मदर के बारे में पूछेगा, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं। ठीक है, इस तरह का जो सीन है ना, तीसरे क्वेश्चन में ये आ जाता है। अच्छा, और चौथा क्वेश्चन ये होता है कि अबाउट प्रीवियस एजुकेशन में से कोई भी वो क्वेश्चन कर सकता है। मींस कि आपने इंटर में कुछ पढ़ा है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो वो आपसे कुछ इस तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, और इस तरह किसी भी डिवाइस का सिंपल सा नाम वगैरह या किसी डिवाइस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपसे ले लेगा। और अगर आपने पढ़ी है मैथमेटिक्स तो आपसे वो कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मेरे दोस्त से उसने पूछा है कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, तो वो सिंपल सी बात है, आपको परसेंटेज तो सबको निकालने आती है, तो आपने भी इजीली इंशाल्लाह निकाल लेनी है परसेंटेज। मेरे से भी उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि एरिया का फार्मूला बताओ, तो मैंने भी सिंपल सा था एरिया का फार्मूला, क्योंकि हमने पढ़ा था, मैट्रिक में भी पढ़ा था, FSC में भी पढ़ा है, तो फिर बता दिए इजीली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एजुकेशन के बारे में पूछेगा कि आपने अभी यूक्रेन में जाके क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको अपने कोर्स का नाम आना चाहिए, उसमें वो आपसे आपके कोर्स का नाम पूछ सकता है, उसमें वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ सकता है। ठीक है, उसमें वो आपसे आपके जो है यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछ सकता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत आपको हाउ नो होनी चाहिए कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। ठीक है, कौन से कोर्स में जा रहा हूँ और उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी एंडिंग डेट क्या है, उसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं।
और उसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में वो पूछ सकता है, आपके कोर्स की फ़ी क्या है। पूछते नहीं है, वैसे ही जनरल बता रहा हूँ कि बंदे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, आप किसी कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो आप उसको ये तो नहीं बताएंगे कि मैंने कंसल्टेंट से सर्विसेज ली हैं। आपने तो खुद बताना है कि मैंने इंटरनेट से सर्च किया है और जो है ये सारा सीन किया है। और दोस्तों छठा क्वेश्चन ये है कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को फाइंड कैसे किया, यूक्रेन को चूज़ कैसे किया। तो आपने ये कभी भी नहीं बताना कि मैंने किसी कंसल्टेंट से सर्विसेज ली हैं। आपने यही बोलना है कि मैंने खुद इंटरनेट पे सर्च किया है इस बारे में, मुझे जो है ये डेस्टिनेशन सूटेबल लगा है, मेरी स्टडी के लिए अफोर्डेबल है, फ़ीसेस भी अफोर्डेबल हैं और अकोमोडेशन भी और हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन है, तो इस वजह से मुझे ये बेस्ट लगे। आपने ये तो मैंने इसको चूज़ किया है इंटरनेट पे सर्च करके, उसके बाद मैंने इसको चूज़ किया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप कौन से सिटी में जा रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। मीन्स के यूक्रेन के बहुत सारे सिटीज़ हैं ना, मेन सिटीज़ यही हैं कीव, खार्किव, लवीव और ओडेसा, पोल्तावा। तो वो आपसे पूछ सकता है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हैं, तो आपको सिटी का नाम भी आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जेरीज़ ऑफिस गया था, वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे आए हुए थे, उनको ये भी नहीं पता था कि हम कौन से सिटी में जा रहे हैं। बस वो कहते हैं हम लोग यूक्रेन जा रहे हैं। तो मैंने बोला जा कैसे रहे हो, किसके, तो बोलते हैं हमें एजेंट ने भेजा, बस क्या है जाओ उधर जाना। तो बस इंटरव्यू हो गया, आपने हाज़िरी लगा के वापस आ जाना, ऐसा सीन नहीं होता। वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको अगर आता होगा तो आपके वीज़ा में जो है ना उतनी आसानी होगी, वीज़ा मिलने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों बात आ जाती है स्पॉन्सर पे। तो आपने बताना है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं वो आपके फादर हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्टडी इन यूक्रेन आपके सारे एक्सपेंस जो है ना वो आपके फादर उठाएंगे, और वो एक साथ एफिडेविट भी लगता है। अगर आपके फादर की स्टेटमेंट हो ना तो वो साथ एक एफिडेविट लगता है, वो आपका एज अप्रूव होता है कि मेरे फादर ने मुझे एक एफिडेविट करके दिया हुआ है कि ड्यूरिंग स्टडी जितनी भी यूक्रेन में ख़र्चे अखराजात होंगे, फ़ीसेस होंगी खाने पीने के, वो फादर जो है ना उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्पॉन्सर के बारे में पूछ सकता है। वो फिर ये भी पूछ सकता है कि आपके फ़ादर करते क्या हैं। तो जो आपके फ़ादर करते हैं आपने बताना है, सिंपल सा। मीन्स के सच बोलना है, झूठ वगैरह नहीं बोलना। और बस अबाउट स्पॉन्सर में यही वो पूछ सकता है। और बैंक के बारे में पूछ सकता है, कितने फ़ंड्स अवेलेबल हैं। तो आपको पता होना चाहिए जितनी स्टेटमेंट आपके जितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने की स्टेटमेंट लगाई है और कितनी अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी आपका क्या प्लान है। तो आपने उसको अपना प्लान बताना है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, वापस आना है या उधर ही बिज़नेस करना है। तो आपने ये नहीं बोलना मैंने उधर ही रहना है या उधर ही सेटलमेंट करनी है। आपने बताना है कि मैं इंशाल्लाह स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने कंट्री वापस आऊँगा। मैं ओनली सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करने के लिए स्टडी करने यूक्रेन जा रहा हूँ या किसी भी कंट्री। देखें ये इंटरव्यू ऐसे होते हैं ना, ये जनरल्स क्वेश्चन है, हर कंट्री के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक इंटरव्यू वाली वीडियो सिर्फ यूक्रेन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने हंगरी का भी इंटरव्यू दिया हुआ है और इटली का भी इंटरव्यू। ये सिंपल क्वेश्चंस है, हर जगह मेरे से यही पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाता है कि वो आपसे ना, अगर आप उसके साथ आपकी सेटिंग बन गई है तो वो आपसे हंसी मजाक में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर सकता है, मेरे से जिस तरह उसने किया था कि अब आप बताएं अबाउट अदर कंट्रीज़ के बारे में बताएं, आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ पता है। मैंने उसको बताया था ऑस्ट्रेलिया पता है मुझे, और उसके बाद मैंने उसको हंगरी बताया है और एक दो कंट्रीज़ के बारे में और बताया। तो उसने मुझसे पूछ लिया है कि हंगरी का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो मैंने उसको बताया बुडापेस्ट है। बट जब उसने मेरे से पूछा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो मुझे बहुत सारे सिटीज़ के नाम आते थे ऑस्ट्रेलिया के। बट मैंने उसको पहले बताया मैंने उसको बताया मेलबर्न, फिर मैंने उसको बताया सिडनी। तो फिर वो आगे से हंसने लग पड़ा है, कहता है ओके नो प्रॉब्लम, आप बता दें कि यूक्रेन का कैपिटल सिटी कौन सा। तो मैंने उसको बता दिया कीव है। तो घर आकर मैंने सर्च किया तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल सिटी था आई थिंक पीटर्सबर्ग, इस तरह कोई सिटी था, बट मुझे नहीं पता था क्योंकि हमने तो सिडनी मेलबर्न यही नाम सुने हुए थे। मैंने कहा इनमें से कोई होगा। तो बस दोस्तों ये सिंपल से क्वेश्चन है एम्बेसी की तरफ से।
जो मैंने आपको बता दिए हैं, और यही वीज़ा इंटरव्यू। अगर आपकी इन क्वेश्चंस पे ग्रिप है ना, तो समझिए आपका इंटरव्यू ज़बरदस्त हो गया। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, आप काइंडली इन पॉइंट्स को अपने पास एक पेज पे नोट कर लें। जिस बच्चे ने इंटरव्यू देने जाना हो वो ये पॉइंट्स लिखे और इन पे तैयारी करके चला जाए। इंशाल्लाह उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों, मुझे लास्ट वीडियो में, अभी मैं आपके वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो जो मैंने इल्लीगल माइग्रेंट्स पे डाली थी, तो मुझे यूक्रेन से कॉल आई है। एक लॉयर है, इमिग्रेशन लॉयर है, जो इल्लीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पकड़े जाते हैं, ठीक है, जेलों में सड़ते हैं, तो वो उनको डील करते हैं। तो उन्होंने मुझे जो अप्रिशिएट किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने मुझे बोला है कि आप लोगों को बताएं झूठ सच के बारे में, क्योंकि इधर बहुत सारे झूठ भी हैं, सच भी हैं। मींस कि आप यहाँ पे ना बात बात पे आपको झूठ भी मिलेगा और सच बहुत कम मिलेगा, जो सच्ची बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एजेंट्स बुला के क्या स्कैम्स करते हैं। एजेंट बुला के स्कैम्स करते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, पैसे नहीं होते बच्चों के पास, बच्चे दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो इधर आके परेशान इतने हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि बस आप हमने यहाँ पे नहीं रहना। दोस्तों, यूक्रेन इतना बुरा नहीं है। अगर बंदा के यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश करे, इजीली सर्वाइव कर सकता है, इजीली यहाँ से अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। इंसान को बस किसी के आसरे पे यहाँ पे नहीं आने चाहिए, अल्लाह के आसरे पे यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपना आसरा उस मालिक खालिक को रखेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी टेंशन का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका मोराल बहुत बुलंद होगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।